हेलो दोस्तों, अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के द्वारा पसंद किया जाने वाले करियर ऑप्शन में से एक है और ये आपके लिए गुड करियर ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर आपको भी अकाउंटिंग पसंद है और आप भी अपना करियर अकाउंटिंग में सेट करना चाहते हो तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अकाउंटेंट कैसे बने, अकाउंटेंट का काम क्या होता है, अकाउंटेंट बनने के लिए क्या एजुकेशन लेना पड़ता है, अकाउंटेंट कौन कौन बन सकता है, यानी अकाउंटेंट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अकाउंटेंट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, अकाउंटिंग कोर्स की फीस कितनी होती है, अकाउंटेंट बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो आपको टैली सीखनी कंपलसरी है कि नहीं, एक अकाउंटेंट कहाँ कहाँ पर काम कर सकता है, एक अकाउंटेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एक अकाउंटेंट बनने के बाद आपको कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक के बारे में मैं आज के स्पेशल वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि अकाउंटेंट कैसे बने। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अकाउंटेंट कौन होता है और अकाउंटेंट का काम क्या होता है। दोस्तों अकाउंटेंट कौन होता है ये जानने के लिए आपको अकाउंटिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कंपनी के हर एक छोटे और बड़े लेन देन का हिसाब किताब यानी रिकॉर्ड रखा जाता है। तो दोस्तों इस प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटेंट का काम क्या होता है? दोस्तों एक कंपनी के लिए अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा होती है। उसका रोल कंपनी के लिए काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंपनी के फाइनेंशियल एटसेट्रा रिकॉर्ड की पूरी जिम्मेदारी एक अकाउंटेंट की होती है और एक अकाउंटेंट को कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी के फाइनेंस एंड एटसेट्रा की पूरी जानकारी रखनी पड़ती है और इससे जुड़े सारे सवालों के जवाब उसको देने होते हैं। तो दोस्तों यही काम एक अकाउंटेंट का होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अकाउंटेंट की एक गलती कंपनी के लिए भारी पड़ सकती है, इसलिए अकाउंटेंट की क्या क्या जिम्मेदारी होती है ये भी मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अकाउंटेंट का काम क्या होता है। फिर भी मैं आपको और आसान शब्दों में बताता हूँ कि अकाउंटिंग का काम करने वाले पर्सन को अकाउंटेंट कहा जाता है। एक अकाउंटेंट हर प्रकार की कंपनी में काम कर सकता है और अकाउंटेंट का मेन काम बैलेंस शीट को मेंटेन करना होता है। दोस्तों भारत में टोटल 3 प्रकार के अकाउंटेंट होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट, सेकंड होता है कॉस्ट अकाउंटेंट एंड थर्ड होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट। दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि अकाउंटेंट बनने के लिए क्या एजुकेशन लेना पड़ेगा, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन अकाउंटेंट बन सकता और एक अकाउंटेंट बनने के लिए कितने रुपीस का खर्च आएगा, यानी क्या फीस होगी। दोस्तों अकाउंटेंट बनने के लिए बेस्ट कैटेगरी या फिर स्ट्रीम होती है आर्ट्स एंड कॉमर्स की। एक साइंस का स्टूडेंट भी अकाउंटेंट बन सकता है, लेकिन अकाउंटेंट बनने के लिए कॉमर्स स्ट्रीम सबसे बेस्ट मानी जाती है क्योंकि कॉमर्स में अकाउंटेंट बनने की सारी नॉलेज दी जाती है और यही नॉलेज आपको आगे जाके एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनाती है क्योंकि कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में 11 एंड 12th में ही आपको अकाउंटेंट के बेसिक सिखाए जाते हैं जो एक साइंस के स्टूडेंट को नहीं सिखाए जाते, जिसके वजह से आर्ट्स एंड कॉमर्स की स्ट्रीम काफी अच्छी मानी जाती है एक अकाउंटेंट बनने के लिए। यानी कि दोस्तों हर प्रकार का स्टूडेंट अकाउंटेंट बन सकता है। अभी जान लेते हैं अकाउंटेंट बनने के स्टेप्स। दोस्तों अकाउंटेंट बनने के लिए आपको 10th पास आउट करना है। 10th पास आउट करने के बाद आपको कॉमर्स की स्ट्रीम में एडमिशन लेना है और दोस्तों आपको कॉमर्स की स्ट्रीम से 12th पास आउट करना है। आप आर्ट्स एंड साइंस की स्ट्रीम से भी पास आउट कर सकते हो। अगर कॉमर्स से करोगे तो आपका जो बेसिक होता है वो क्लियर हो जाएगा।
कॉमर्स से 12th पास आउट कर लेने के बाद आपको 3 इयर्स का डिग्री कोर्स कंप्लीट करना होता है। विदाउट डिग्री कोई भी अकाउंटेंट नहीं बन सकता और कोई भी कंपनी आपको विदाउट डिग्री काम पर नहीं रख सकती। अगर दोस्तों आपको एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनना है तो आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। और दोस्तों आपको अपने ग्रेजुएशन के साथ इवनिंग में टैली एंड दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के क्लासेस ज्वाइन करने हैं, जिनके जरिए आपका अकाउंटिंग का बेसिक तो क्लियर होगा, साथ ही साथ आपको सॉफ्टवेयर्स का पूरा नॉलेज मिलता जाएगा, जो आपको फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अभी एक जो डाउट होता है वो ये होता है कि डिग्री कंप्लीट करनी है यानी एग्जैक्टली क्या करना है। मैं आपको बता दूं कि आपको डिग्री कंप्लीट करनी है यानी आपको अपना बीकॉम कंप्लीट करना है और आप बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटेंसी, बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, बीबीए इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसमें से कोई भी एक कोर्स सिलेक्ट करना है। ये कोर्स 3 इयर्स के होते हैं, जिसके जरिए आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको फ्यूचर में एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनना है तो उसके लिए आपका मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होना जरूरी है। अभी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंटेंट बनने के लिए ये जो 3 इयर्स का डिग्री कोर्स करना होता है, इसकी फीस कितनी होती है। दोस्तों एक अकाउंटेंट कोर्स की फीस आप कौन सा कोर्स कर रहे हो उसके ऊपर निर्भर करती है। नॉर्मल कॉलेज में बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कोर्स के लिए पर ईयर 10,000 रूपए से 25,000 रूपए तक चार्ज करते हैं। ये कोर्स 3 इयर्स का होता है। तो दोस्तों एक बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स करने के लिए आपके लगभग 30,000 से 60,000 रूपए तक पैसे खर्च हो जाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि अकाउंटेंट बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों एक अकाउंटेंट को आत्मनिर्भर होना चाहिए। एक अकाउंटेंट बनने के लिए सिर्फ बुक्स का नॉलेज काफी नहीं है, बल्कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कॉलेज के प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप के जरिए मिल जाएगा। एक अकाउंटेंट के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर का नॉलेज, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट, क्रिटिकल थिंकिंग, नंबर्स और मैथ्स का मजबूत कनेक्शन, अकाउंटिंग प्रोसेस की समझ, इंडस्ट्री लेवल नॉलेज, टाइम मैनेजमेंट, कानूनी प्रोसेस की जानकारी, स्प्रेडशीट प्रोफेशनलिटी, ये सारे स्किल्स दोस्तों एक अकाउंटेंट के अंदर होनी चाहिए। दोस्तों जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है। इंटर्नशिप के जरिए आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। दोस्तों मैं आपको अभी बता देता हूँ कि बीकॉम कंप्लीट कर लेने के बाद आपको तुरंत बड़ी कंपनी या फिर छोटी कंपनी में जॉब हासिल नहीं होगा। आपको सबसे पहले इंटर्नशिप करनी होगी। इंटर्नशिप क्यों करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका कारण ये है कि दोस्तों आप फ्रेशर हो और फ्रेशर से गलतियां हो सकती है और दोस्तों कंपनियों में गलतियां एक्सेप्ट नहीं की जाती। इसके वजह से आपको किसी भी अच्छी कंपनी में तुरंत जॉब नहीं मिलता। आपको फर्स्ट इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप करनी है यानी क्या करना है दोस्तों, इंटर्नशिप के अंदर आपको एक सीए के अंडर में काम करना होता है और वो जो सीए होता है वो आपको मंथली बहुत ही कम पैसे देता है क्योंकि आप फ्रेशर हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एज अ फ्रेशर आपको पैसे की चिंता नहीं करनी है। कई बार तो आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी क्योंकि आप फ्रेशर हो। बस आपको 1 साल तक मेहनत करनी है, अच्छे से काम सीखना है, अच्छे से एक्सपीरियंस लेना है और पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझना है। एक सीए के अंडर में रहकर आप अच्छी तरीके से अकाउंटिंग सीख जाओगे और जैसे ही आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस आएगा तो उसके बाद दोस्तों आप किसी भी बड़ी या फिर छोटी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और उस टाइम आपको जॉब मिल जाएगा। तो दोस्तों आप अभी जान गए होंगे कि इंटर्नशिप कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अभी हम लोग जानते हैं कि क्या आपको टैली सीखना जरूरी है, क्या अकाउंटेंट बनने के लिए टैली सीखना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर है यस। दोस्तों ये सवाल सब स्टूडेंट्स के मन में आता है कि टैली कोर्स कब करना चाहिए और किसने करना चाहिए।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फ्यूचर में एक अकाउंटेंट, बैंकर या फिर सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो दोस्तों आपको टैली सीखना कंपलसरी है, क्योंकि ज्यादातर स्मॉल, बिग एंड मीडियम लेवल कंपनीज या फिर बिजनेसेस में टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इसके वजह से टैली सीखना आपके लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों टैली आपके काम को फास्ट एंड आसान बना देता है। बीकॉम के साथ साथ आपको इवनिंग में टैली का एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करना ही करना है। ऐसा करने से आपको जॉब मिलने में आसानी होगी, आपका बेसिक एंड सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपका इंटरव्यू में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस दूं तो अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो दोस्तों आपको टैली के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जितने भी कोर्सेस है सब के सब कर लेने चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर में काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं। और दोस्तों टैली के बारे में और जानकारी चाहिए तो दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक अकाउंटेंट कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकता है। दोस्तों आजकल के टाइम में हर एक बिजनेसेस में अकाउंटेंट की जरूरत होती है, इसलिए अकाउंटेंट बनने के बाद जॉब्स की कमी नहीं है। एक अकाउंटेंट कई सारी जगह पर काम कर सकता है, जैसे कि पब्लिक अकाउंटिंग, टैक्स प्रिपरेशन, ऑडिटिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज एंड एंटरप्राइज, रियल एस्टेट फाइनेंस, बजट एनालिसिस एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर एक अकाउंटेंट अच्छी तरीके से काम कर सकता है। अभी दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक अकाउंटेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। दोस्तों एक कंपनी के लिए अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा होती है। उसका रोल कंपनी के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लिए एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ ही जाती है। और एक अकाउंटेंट को कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की पूरी जानकारी रखनी पड़ती है और इससे जुड़े सवालों के सारे जवाब मीटिंग के अंदर देने होते हैं। दोस्तों अकाउंटेंट का मेन काम होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपको कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड होता है उसको प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करना है, यानी सही तरीके से रखना है। अकाउंटेंट की सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है गिव योर सजेशन टू रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि आपको कंपनी को कुछ सजेशंस देने होते हैं, जिसके वजह से कंपनी का जो कॉस्ट है यानी प्रोडक्ट मेकिंग जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और कंपनी का जो रेवेन्यू है यानी जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। एक अकाउंटेंट की थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती है कि हैज टू इंश्योर दैट ऑल टैक्सेस आर पेड ऑन टाइम। इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो भी टैक्सेस होंगे वो हर साल हर समय पर प्रॉपर वे से पेड होते रहे, ताकि उनको पेनल्टी ना लगे। इसकी जिम्मेदारी एक अकाउंटेंट की होती है। अकाउंटेंट की फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अकाउंटिंग के पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए और उसके कंपनी में जितने भी रूल्स है उसके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। इसके साथ साथ उसको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना होता है, कलेक्ट करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है और सही तरीके से, अच्छी तरीके से, प्रॉपर मैनर्स में स्प्रेडशीट के अंदर डेटा स्टोर करके रखना होता है। मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से करियर पाथ है, यानी जॉब में कौन कौन सी पोजीशंस होती है। सबसे पहले आता है दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट, उसके बाद आता है अकाउंटेंट, फिर दोस्तों आता है सीनियर अकाउंटेंट, उसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, फाइनेंशियल एडवाइजर, डायरेक्टर्स, फिर आता है दोस्तों सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO, उसके बाद आता है चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फिर आता है कंपनी सेक्रेटरी। और दोस्तों जैसे जैसे आपका पोस्ट बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। तो दोस्तों अभी हम लोग जानते हैं कि एक अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होती है। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको पहले बताया था कि विदाउट एक्सपीरियंस आपको महज 3,000 से 4,000 रुपए की सैलरी में काम करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस आएगा
तो दोस्तों आपको एक छोटे से कंपनी में काम मिलेगा जहां पर आपको 10,000 रुपए से लेके 18,000 रुपए की सैलरी पर मंथ मिलेगी। फिर दोस्तों जैसे आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आएगा तो दोस्तों आपको 25,000 से 30,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। फिर जैसे ही दोस्तों आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस आएगा तो दोस्तों एज एन अकाउंटेंट पोजीशन आपको 50,000 से 80,000 रुपए तक की सैलरी पर मंथ दी जाएगी। और दोस्तों जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाएगी साथ ही साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी दी जाएगी। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जूनियर अकाउंटेंट को 35,000 से 40,000 रुपए की सैलरी दी जाती है, एक अकाउंटेंट को 50,000 से 80,000 रुपए की सैलरी दी जाती है, एक सीनियर अकाउंटेंट को 80,000 से 1,00,000 रुपए तक की सैलरी दी जाती है। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजर को 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर मंथ दी जाती है। उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोलर को भी 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाती है। फाइनेंशियल एडवाइजर को उसके काम के ऊपर सैलरी दी जाती है जो 80,000 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ होती है। उसके बाद आते हैं दोस्तों डायरेक्टर्स का रोल काफी बड़ा होता है और एक डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक डायरेक्टर की जो सैलरी होती है वो बाकी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है जो 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक की होती है। उसके बाद आता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट जिसका काम काफी ज्यादा जिम्मेदारी वाला होता है और उसकी सैलरी 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए पर मंथ होती है। उसके बाद आते हैं कंपनी के CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स जिनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए पर मंथ भी होती है। उसके बाद आता है चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। दोस्तों चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की सैलरी 2.5 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए पर मंथ होती है। फिर दोस्तों आता है कंपनी सेक्रेटरी। दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए आपको ये सारे स्टेजेस को कंप्लीट करना होता है, फिर जाके दोस्तों आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे। कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि कंपनी सेक्रेटरी टॉप लेवल की पोस्ट होती है कंपनी के अंदर और जिसकी पर मंथ की सैलरी 3 लाख रुपीस तक की होती है। तो दोस्तों मेरे दिए हुए इंफॉर्मेशन के जरिए आपको पता चल गया होगा कि कॉमर्स का स्टूडेंट भी अपनी एक अच्छी खासी लाइफ सेट कर सकता है और फ्यूचर में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। और अगर दोस्तों आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपके पास अकाउंटेंट का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने बड़े बड़े कंपनीज में अच्छी पोस्ट पर काम किया है, तो दोस्तों उसके बाद आप यूनाइटेड स्टेट, दुबई, सिंगापुर, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ब्राजील, हांगकांग एटसेट्रा जगह पर जाकर एक अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हो और आप लाख रुपए की सैलरी भी पर मंथ ले सकते हो और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज